जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग। जिनका भी सपना है, जिनका ड्रीम है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम निकाल कर अच्छे पदों पर जॉब पाना, दोस्तों बस आप ही के लिए ये वीडियो रहने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 7 पॉइंट 1 जानेंगे एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। सेकंड जानेंगे एसएससी सीएचएसएल जब आप क्रैक करते हैं तो कौन कौन सी जो है इसमें नौकरी मिलती है। एंड थर्ड जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एंड द लास्ट जानेंगे इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। दोस्तों एसएससी सबसे पहले हम समझेंगे कि एसएससी जो है केंद्रीय सरकार की एक ऐसी संस्था है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की चयन करवाती है। अगर हम इजी वे में आसान भाषा में समझे तो एसएससी जो है भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारियों के लिए चयन करवाती है। ठीक है दोस्तों, एसएससी के अंतर्गत जो है अलग अलग एग्जाम कराई जाती है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के अंतर्गत एक हमारा एग्जाम होती है एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है दोस्तों, तो एसएससी सीएचएसएल क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो अगला जानते हैं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम निकालते हैं तो कौन कौन नौकरी मिलती है। इसके अंतर्गत जो है डीईओ, एलडीसी पोस्टल असिस्टेंट। डीईओ मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है। दोस्तों अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम निकालते हैं तो आपको जो है नौकरी दी जाएगी डीईओ या एलडीसी या पोस्टल असिस्टेंट्स अकॉर्डिंग योर रैंक। अगर आप अच्छा रैंक लाएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी नौकरी। दोस्तों अगला जानते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एसएससी सीएचएसएल के लिए। दोस्तों इसके लिए योग्यता होनी चाहिए 12th पास विथ एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम से आपका 12th पास होनी चाहिए, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे क्या बोल सकते हैं मैथ स्ट्रीम हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम एज लिमिट की बात करें कि इसके लिए एज क्या होनी चाहिए तो दोस्तों 18 से लेकर 27 साल तक एज आपकी होनी चाहिए। अगर आप 18 से 27 के बीच आते हैं तो आप एप्लीकेबल हैं इस जॉब के लिए। इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन भी दी जाती है आयु सीमा में, जिसके लिए अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी, जो भी मेरे भाई एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट, जो ओबीसी के अंतर्गत आए हैं उनको 3 साल की छूट, जो पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल की, पीडब्ल्यूडी एससी या एसटी के लिए 15 साल की। इसके अलावा और भी कैटेगरी में छूट दी जाती है। जो एक सर्विसमैन है या जो मतलब डिफेंस से जुड़े लोग, उनके लिए अलग अलग जो है रिलैक्सेशन दी जाती है। तो दोस्तों अगला हम समझते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। जब आप जॉब पा लेंगे, जब वहाँ जॉब करने चले जाएंगे तो उस टाइम आपको जो है सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर हम एलडीसी बात करें मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, तो उसका सैलरी जो होती है 19,900 से लेकर 63,200 तक मिलती है। डीईओ की बात करें या पोस्टल असिस्टेंट्स की बात करें तो 25,500 से लेकर 92,300 तक आपकी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों अगला हम समझते हैं कि इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है समझना। क्योंकि अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम निकालना चाहते हैं तो उसके एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न से पहले ये समझिए तो इसमें 2 टियर में एग्जाम ली जाती है, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 को जिसे हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं एंड टियर 2 को हम मेंस के नाम से जानते हैं। चाहे आप टियर 1 एग्जाम दीजिए चाहे टियर 2 एग्जाम दीजिए, दोनों में एक क्वेश्चन 2 नंबर की पूछी जाती है, नेगेटिव मार्किंग 1.5 की होती है। मतलब एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं, आपका 1 नंबर काट ली जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें एग्जाम मोड की, सीबीटी मोड में आपकी एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर पर बैठकर और एग्जाम देनी होती है। तो दोस्तों टियर 1 की बात करें तो टियर 1 में आपको 100 प्रश्न पूछी जाती है, 200 नंबर का एग्जाम होता है और 1 घंटा का टाइमिंग दी जाती है। 60 मिनट का टाइमिंग दी जाती है। और जो भी मेरे भाई हैंडीकैप के अंतर्गत बिलोंग करते हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है। 1 आवर्स में अगर 20 मिनट ऐड करते हैं तो 80 मिनट जो है आपको टाइमिंग दी जाती है। अगर समझे इंग्लिश से दोस्तों 25 प्रश्न, मैथ से 25, रीजनिंग से 25, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न
पूछी जाती है। तो टोटल आपका जो है 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का रीजनिंग एंड लास्ट जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का। तो दोस्तों ये हुआ हमारा टीयर 1। अगर आप एग्जाम टीयर 1 क्लियर करते हैं तभी जाकर आपको टीयर 2 में एग्जाम देनी होती है। तो दोस्तों टीयर 2 एग्जाम की बात करें तो इसमें अलग अलग सेक्शन बांटी गई है, बट अलग अलग सेक्शन जो है अलग अलग दिन एग्जाम नहीं ली जाती है, एक ही दिन सबका आप एग्जाम देना होता है। जिसमें सेक्शन 1 की बात करें तो मैथ से 30 प्रश्न, रीजनिंग से 30 प्रश्न होती है, एक प्रश्न 3 नंबर का। तो टोटल अगर बात की जाए तो इसमें 180 का एग्जाम होता है। अगर सेक्शन 2 की बात करें तो इंग्लिश से 40 प्रश्न एंड जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न। टोटल बात करें तो 180 मार्क्स का एग्जाम सेक्शन 2 ली जाती है। दोस्तों सेक्शन 3 की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछी जाती है, जो कि एक प्रश्न 3 नंबर का है। आई मीन 45 मार्क्स का आपका कंप्यूटर टेस्ट से एग्जाम होती है। दोस्तों इसके लिए आपको 15 मिनट टाइमिंग दी जाती है कंप्यूटर नॉलेज के लिए। उसके बाद लास्ट आता है स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों जो भी मेरे भाई फॉर DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए टाइमिंग आपको 15 मिनट्स की दी जाती है। एंड जो भी LDC JSO यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स के लिए आवेदन करेंगे उनको 10 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा एग्जाम पैटर्न। इसके बाद लास्ट आता है कि SSC HSL की तैयारी कैसे करें। ठीक है, SSC HSL की तैयारी कैसे करें। द फंडा इज वन ही है दोस्तों, इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाकर चलना होगा। दूसरी बात कि जो एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ बता रखा है। एग्जाम पैटर्न के बाद आता है सिलेबस। इसके सिलेबस को देखो, किस किस विषय से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जैसे हो गया हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ठीक है, साइंस हो गया, इन सारे सब्जेक्ट जो है जनरल अवेयरनेस में आते हैं। तो आपको सिलेबस समझनी होगी। सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना होगा। इससे ये आपको हेल्पफुल होगा कि आपको ये पता चलेगी किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं SSC HSL के एग्जाम में। एंड लास्ट देखेंगे मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे उससे ये रियलाइज आपको होगा कि मुझे जो है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कितना अच्छा से पढ़ाई कर रहा हूँ। और दोस्तों इसमें प्रीवियस कटअप आपको देखना होगा कि प्रीवियस ईयर इसका कटअप कितना गया है। आपको ये पता चलेगा आइडिया कि मुझे कितना और पढ़नी चाहिए। ठीक है, और लास्ट देखेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करना होगा आपको। बहुत से यूट्यूब पर मतलब अदर एप्लीकेशन पर ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप उसकी मतलब SSC HSL के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। जो भी मेरे भाई SSC HSL की तैयारी करना चाहते हैं, ये जो मेन पॉइंट बताया हूँ उसको ध्यान से समझ ले, और स्क्रीनशॉट जो लेने वाले होंगे भैया आप ले लें। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर आपको इतना नॉलेज है, समझिए कि आपका ड्रीम रियल है, ट्रू एंड ट्रूथ है दोस्तों। तो फिर हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर। जय हिंद, जय भारत।